तो क्या फाइनली यूजी की अवेकनिंग हो चुकी है और क्या यूजी अपने किंग ऑफ कर्सेस को टक्कर दे पाएगा? स्पॉइलर अलर्ट, जिसको स्पॉयलर्स पसंद नहीं है वो इस वीडियो को यहीं स्किप करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है गोजो से, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों वो ब्लैक फ्लैश यूज नहीं कर पाता, जिसपे गोजो रिप्लाई देता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे लिए सब कुछ आसान है? क्यों? क्योंकि मेरे पास सिक्स आइज है। और इस पे गोजो बोलता है कि मुझे नहीं पता ब्लैक फ्लैश को कैसे यूज किया जाता है, लेकिन जब भी मैं अपने पंचेस मारता हूँ ना तो अपनी कर्स एनर्जी को ऑटोमेटिकली इम्प्योर कर देता हूँ। आप लोग ऐसा समझो कि भले ही गोजो एक सिक्स यूजर है, लेकिन उसके लिए भी ब्लैक फ्लैश को यूज करना लक पे डिपेंड करता है। और फिर गोजो बोलता है कि नानामी वो बंदा है जिसने मुझे बीट कर रखा है ब्लैक फ्लैश के काउंटिंग में। मतलब नानामी फाइट में ब्लैक फ्लैश का यूज ज्यादा कर चुका है एज कम्पेयर टू गोजो। और इस पे गोजो बोलता है कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं ब्लैक फ्लैश यूज करूँ, क्योंकि मेरी फाइट पहले ही खत्म हो जाती है। बट गेगे ने एक नोट छोड़ा है जिसमें बताया जाता है कि यूजी ने गोजो को सरपास कर दिया है ब्लैक फ्लैश को यूज करने में। और फिर गाइस सीन शिफ्ट होता है बैटल अरीना में, जहाँ पे फाइट चल रही होती है सुकुना की। पिछले चैप्टर में लरुए को ब्लैक फ्लैश का एक पंच लगता है सुकुना से और वो ढेर हो जाता है। फिर इस पे मिगुएल सोचता है कि कहीं सुकुना ने अपनी रिवर्स कस टेक्निक वापस से पा ली तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर यूजी सोचता है कि कहीं सुकुना भी गोजो की तरह अपनी रिवर्स कस टेक्निक को ब्लैक फ्लैश का यूज करके वापस से पा सकता है क्या? फिर चोजो सोचता है कि मिगुएल और लरुए यूजी की हेल्प करने आए सुकुना को हराने के लिए, तो उसको टीम अप कर लेना चाहिए इन सबके साथ और मिलके सुकुना पे हमला करना चाहिए। और इसी कन्वर्सेशन के तुरंत बाद ही फाइट स्टार्ट होती है और यूजी एक रेलिंग उखाड़ कर सुकुना को ट्रैप करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ चोजो अपने सुपरनोवा से अटैक करता है सुकुना पे, और सुकुना बिंग लाइक सुकुना वो इन दोनों के अटैक से आसानी से एस्केप कर जाता है। और फिर माकी अपनी कटाना से सुकुना पे हमला करती है, लेकिन इस बार सुकुना आसानी से बचाता है। और चोजो देखता है कि इस वाले हमले को करते हुए माकी के पैर हवा में है, लेकिन इससे पहले कि चोजो कुछ करे सुकुना अपना सेकंड ब्लैक फ्लैश मारता है माकी को। सुकुना का ये तीसरा ब्लैक फ्लैश है, लेकिन वहीं दूसरा ब्लैक फ्लैश माकी को पड़ता है। लेकिन यही माकी रियलाइज करती है कि सुकुना की रिवर्स कस टेक्निक का आउटपुट धीमे धीमे बढ़ रहा है। और फिर सुकुना दो स्लैशेस मारता है माकी को, लेकिन वहीं चोजो माकी को अपने सुपरनोवा से अटैक से बचा लेता है। और फिर सुकुना दो स्लैशेस चोजो को भी मारता है और बोलता है माकी के सेव तू का। और चोजो इससे पहले कि इस अटैक को डॉज करे उससे पहले ही सुकुना चोजो के पीछे आगे खड़ा हो जाता है और वो चोजो को उठा के दीवार में दे मारता है और उसके बाद अपने चौथा ब्लैक फ्लैश चोजो को मारता है। और गाइस चोजो एरा गहरा तो है नहीं है, उसने अपनी ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके अपने बॉडी पर एक ब्लड की शील्ड बना ली। और उसकी ब्लड की शील्ड से ऐसा नहीं है कि डैमेज खत्म हो गया हो, लेकिन डैमेज को काफी हद तक उसने मिनिमाइज कर दिया। और गाइस फिर आता है पीछे से इतादोरी यूजी और सुकुना के मुंह पे एक पंच मारता है, जिससे सुकुना अंदर तक हिल जाता है। और फिर चोजो हमें बताता है कि सुकुना कितना भी ब्लैक फ्लैश मार ले अपने मोमेंटम को वापस पाने के लिए, लेकिन अगर यूजी ऐसे ही पंच मारता रहा तो सुकुना का रिवर्स कस टेक्निक का आउटपुट नीचे गिरता ही रहेगा और सुकुना का जो मेगुमी की बॉडी पर कंट्रोल है वो भी उसके हाथ से चला जाएगा। और अब तक मिगुएल की फट चुकी है और मिगुएल बोलता है लरुए को कि चल यार यहाँ चलते हैं, जिससे कि मिगुएल बता सके सबको कि मैंने सुकुना से भी लड़ाई की है और गोजो से लड़ाई की है, लेकिन अब भी जिंदा हूँ मैं। लेकिन लरुए बोलता है नहीं, मेरी यहाँ पे ज्यादा जरूरत है। और फिर स्टार्ट होता है सुकुना वर्सेस इतादोरी यूजी। और फिर सुकुना ट्राई करता है यूजी को जमीन में घुसाने की, लेकिन वहीं यूजी पियर्सिंग ब्लड का यूज करता है। और यहाँ पे चोजो हमें बता रहा होता है कि वो अभी भी कन्वर्जेंस को यूज नहीं कर सकता है, लेकिन चोजो ने यूजी को कुछ ऐसा दिया है जिससे वो कुछ टेक्निक यूज कर सकता है, जैसे पियर्सिंग ब्लड। और सुकुना पियर्सिंग ब्लड के अटैक से बच जाता है, लेकिन सुकुना रियलाइज करता है कि यूजी तैयार है ब्लैक फ्लैश का यूज करने के लिए। जैसे शिबुया में माहितो ने सेंस कर लिया था कि यूजी ब्लैक फ्लैश का यूज करने वाला है, वैसे ही सुकुना भी सेंस कर लेता है। और गाइस सुकुना रियलाइज तो कर लेता है कि यूजी ब्लैक फ्लैश का यूज करने वाला है, लेकिन उसके बाद भी अपना डन थोड़ा सा साइड कर लेता है। करता नहीं है, उससे करवाया जाता है। यहाँ पर हम समझते हैं लरुए की कस टेक्निक को, क्योंकि लरुए की जो कस टेक्निक है वो अपने हाथों को बड़ा करके सुकुना को पकड़ लेता है और उसको दीवार में दे मारता है। और लरुए की कस टेक्निक उसको ये एडवांटेज देती है कि अगर उसने अपने हाथों में किसी को एक बार जकड़ लिया तो वो उसकी हार्ट बीट को भी सेंस कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। और फिर यूजी अपना सबसे तगड़ा वाला ब्लैक फ्लैश मारता है सुकुना को। और इस ब्लैक फ्लैश के बाद नरेटर हमें बताता है कि यूजी ने फाइनली अपनी ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर लिया है। नरेटर ये भी बोलता है कि यूजी की फाइनली अवेकनिंग हो चुकी है। शायद गाइस अब जेजेके की एंडिंग बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन गाइस नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा पता नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार जानने के लिए। तब तक के लिए सयोनारा।